आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। युवाओं में बाईपास सर्जरी के मामले में वृद्धि बनी चिंता का कारण। बताते चलें कि मैक्स हॉस्पिटल ने वाराणसी में शुरू की स्पेशलाइज्ड कार्डियक ओपीडी सेवाएं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में स्पेशलाइज्ड कार्डियक ओपीडी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। 40 वर्ष से कम उम्र के मरीजों में कोरोनरी आर्टरी रोग के मामले में हर महीने में वृद्धि हो रही है। इसके मद्देनज़र यह पहल विशेष हृदय देखभाल की तुरंत आवश्यकता को दर्शाती है, जो कभी पहले एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति थी, अब एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। यह वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुलभ, उच्च गुणवत्ता वाली हृदय संबंधी एडवांस चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता को उजागर करती है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में कार्डियक थोरैक्सिक वैस्कुलर सर्जरी CTVS विभाग के डायरेक्टर और हेड डायरेक्टर विजयंत देवनराज ने इन सेवाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, युवाओं में कोरोनरी आर्टरी रोग के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। औसतन मैं अब हर महीने युवा हृदय रोगियों के लिए 2 बाईपास सर्जरी कर रहा हूं, जो पहले 40 से कम उम्र के लोगों में बहुत दुर्लभ स्थिति थी। यह एक गंभीर ट्रेंड है जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी बढ़ती समस्या का व्यापक समाधान निकालने के लिए स्थानीय स्तर पर परामर्श और निरंतर देखभाल बहुत ज़रूरी है। हमारी पहल का मकसद इस मेडिकल कंडीशन का प्रभावी इलाज प्रदान करना है। मरीजों को हृदय संबंधी पूरी तरह से देखभाल प्रदान करने के लिए डॉक्टर देवनराज हर महीने के चौथे शुक्रवार को गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर देवनराज का कहना है कि इससे मरीजों को समय पर सलाह मिल सकेगी और उनका निरंतर फॉलोअप किया जा सकेगा। इससे दूर रहने और यात्रा के कारण स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति को भी रोका जा सकेगा। इसके पहले मैं प्रतिष्ठित KGMC में प्रोफेसर रहा हूँ कार्डियक सर्जरी में। मैं करीब वहाँ पे 12 साल रहा हूँ। उसके बाद मैं एक निजी अस्पताल में 5 साल रहा हूँ, जो कि खुद जाना माना अस्पताल है। और बेहतर और सुविधाओं के लिए और अच्छे वातावरण में हम और नई चेष्टा के साथ हम मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कार्डियक सर्जरी को स्टार्ट किए। पिछले 1 महीने में हमारा प्लान बना कि हम वाराणसी में, बनारस में भी एक कार्डियक सर्जरी की OPD करें। खास बात क्यों इस चीज़ के ऊपर हमारा वो रहा कि हमने देखा कि इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अभी भी जो कार्डियक सर्जरी की जो सुविधाएं हैं वो कम हैं। इनफैक्ट लखनऊ में भी कम ही है अगर हम जनसंख्या को देखा जाए, और उस प्रकार से बनारस में और ज़्यादा कम है। शौकीन हम सब लोग हैं खाने पीने के, स्पेशली बनारस लखनऊ दोनों में ही। तो ये आया कि क्यों नहीं एक पेशेंट को सही राय मिले। आज बहुत समय से कार्डियक सर्जरी के पेशेंट, दिल के बाईपास सर्जरी के पेशेंट दिल्ली और मुंबई जाते रहे हैं, जो कि हमारे स्टेट से बाहर है। बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम, स्पेशली जो CM रिलीफ फंड टाइप की जो स्कीम है, वो दूसरे स्टेट में जाके मरीजों को हित में नहीं मिल पाती। OPD का संचालन करेंगे, जिसमें कि हम ज़रूरतमंद लोगों को, जिनको भी हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हम सही राय दे पाएँ, मशवरा दे पाएँ और बता पाएँ कि हम कैसे मरीजों के लिए कुछ सरकारी धन की भी व्यवस्था करवा कर उनको सस्ते रेट में बेस्ट इलाज दे पाएँ। ज़्यादा यंग लोग, आज हमने देखा है कि हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं अपने कैरियर में, मेरे को 17 साल प्लस हो गए हैं कार्डियक सर्जरी में। मैं सफदरजंग में भी था लखनऊ आने के पहले। तो मैं देख रहा हूँ कि पहले हम 1 साल में कोई रेयरली पेशेंट आता था जिसका हम बाईपास करते थे 1 साल में। आज हम महीने भर में 40 साल से कम उम्र के लोगों में कम से कम हर महीने 2 पेशेंट ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। मैंने परसों भी ऑपरेट किया है, उसकी उम्र अराउंड 38 ईयर्स थी।
तो ये यंग पॉपुलेशन, हम पहले नॉर्मली 60-65 में बाईपास देखते थे, यंग पॉपुलेशन हम सबका एक कंसर्न है। डॉक्टर विजय दिव्यराज हूँ, मैं वरिष्ठ हृदय सर्जन हूँ और मैं इस समय मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। क्या सुविधा लेके आए हैं सर बनारस में? हम बनारस में एक विशेष ओपीडी लेकर आए हैं जो कि हम गैलेक्सी हॉस्पिटल में करेंगे हर महीने के तीसरे शुक्रवार को, 4th फ्राइडे को। इसमें हम जो भी पेशेंट्स की ज़रूरतमंद है, जिनको कि हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे, उनको हम कंसल्टेशन देंगे। हम बताएंगे कि क्या ज़रूरत है और क्या और रास्ते हैं जिनसे उनका इलाज भी हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। साथ ही में जिन पेशेंट्स का हम ऑपरेशन करेंगे लखनऊ में, हृदय का ऑपरेशन करेंगे लखनऊ में, उनको हम यहीं पे फॉलोअप में देख लिया करेंगे। ऐसे पेशेंट को जो कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको बाद में लखनऊ नहीं आना पड़ेगा और उनका हम इलाज बनारस में ही करेंगे और यहीं पे उनको दवाई देंगे ऑपरेशन के बाद। ये एक तरीके से सुविधा की तरीके से है जो पेशेंट ऑपरेशन करे, और एक तरीके से जो पेशेंट को ज़रूरत है उनको सही राय मिले कि उनका क्या ऑपरेशन होना है, क्या ज़रूरत है, रुक सकते हैं, थोड़ा इंतज़ाम कर सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, साथ ही साथ में क्या सुविधाएं हैं, कोई सरकारी सहूलियत भी मिल सकती है, ये सारी जानकारी हम उनको देंगे। सर आजकल कम उम्र में ज़्यादा कार्डियो का पेशेंट, क्या कारण है? क्या है? ये इसके बहुत कारण हैं और सच बात तो ये है कि ये सच में ऐसा होने लगा है। जहां मैं पहले मेडिकल कॉलेज में था लखनऊ में, KGMU में, हम साल में एक आध कोई पेशेंट 40 साल से कम का बाईपास करते थे। अब मैं हर महीने कम से कम 2 पेशेंट 40 साल से कम की उम्र का बाईपास कर रहा हूँ। इसका मुख्यतः कारण जो मैं देख रहा हूँ, एक स्ट्रेस फैक्टर देख रहा हूँ, खान पान देख रहा हूँ, लॉस ऑफ एक्सरसाइज देख रहा हूँ जो कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड भी ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आई हैं। ये मान के चलना होगा, हम सबको कहीं ना कहीं कोविड हुआ है, बहुत चीज़ें हमारे को पता है, बहुत आज भी नहीं पता, रहस्य की तरीके से है, तो उसका कारण भी हो सकता है, पर उसको तो हम बदल नहीं सकते। बदल जो हम सकते हैं हमारा रहन सहन, खान पान, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि ये जो नया ट्रेंड आया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, यंग लोग देश को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, वो एनर्जी सोर्स होते हैं, अगर उनमें ये सब चीजें हो रही है तो हमारी अपनी क्षति है। सब आज के यूथ 10 दिन तक सोता है, क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत देर तक जगता है, वो सोता अलग बात है, वो देर तक जगता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने भी यूथ हैं, आपके भाई बहन बच्चे जो भी हो, उन सबका मोबाइल फ्रिज के ऊपर चार्ज करवाया करिए। इसका बहुत सटीक फॉर्मूला है। ये सब रात में फोन देखते हैं इसलिए जगे रहते हैं। फ्रिज किसी के बेडरूम में नहीं होता, टीवी तो आजकल लग गए हैं, फ्रिज बेडरूम में नहीं होता है। सबके फोन फ्रिज के ऊपर चार्जर लगवाइए, वहां पे चार्ज करवाइए, आप देखेंगे सुबह सब 7-8 बजे उठने लगेंगे।